नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का तो सभी बच्चे आंसर दे। ठीक है, क्या कह रहा है इन ए डिवीजन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। यदि हिंदी में कहे, ठीक है, तो यहां से होता है भाज्य, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक इनटू भागफल और प्लस के हम लोग यहां पर लिखते हैं शेषफल। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है और ये आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का है और आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं। ठीक है, आइए यहां भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा कुछ ध्यान से समझना। ठीक है, एक तो गायब हो जाते हैं, पढ़ने वाला कोई है नहीं। ठीक है, यहां पर देखो, एक भाग के योग में भाजक भागफल का कितना गुना है 13 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है शेषफल। और यदि रिमाइंडर कितना है 36, तो रिमाइंडर ये वाला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। हिंदी में कहे तो इसको हम शेषफल कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं और इसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि एक भाग के भाजक भागफल का 13 गुना है। अब हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि रिमाइंडर कितना है 39 है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल नीचे नीचे 39 है। ठीक है, शेषफल कितना है 39 है। ओके, और यहाँ से जो भाजक है ये कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का कितना गुना है 6 गुना, शेषफल कितना है 36 है और इसका 6 गुना यानी कि 39 इंटू 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, उसके बाद में एक भाग के योग में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है, तो यहां से ये जो भाजक होगा ये कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है डिविडेंड, यानी कि ये वाला पूछा गया, तो यहां से भाजक भाजक कितना है, तो आप कहेंगे भाजक जो है वो यानी कि 39 इंटू 6। ठीक है, इंटू भागफल, भागफल कितना हो जाएगा यहां से 18, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा और प्लस के शेषफल, शेषफल कितना है यहां से, शेषफल है यहां से 39। ठीक है, अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको कंप्लीट ही सोल्व करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां से आप लोग यूनिट डिजिट से काम किया करो। देखो कैसे, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 यानी कि लास्ट डिजिट 4 बची, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8 चौके 32 यानी कि 2 आएगा यहां से, और यहां पर ये कितना है 9 है और 2 + 9 यानी कि लास्ट में कितना डिजिट आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 किस ऑप्शन में है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से सी। क्या सभी बच्चे सही ढंग से अच्छे से समझ पाए हैं या फिर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ध्यान रखना भाज्य जो होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, 101% आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर ये जो है थोड़े मिस्टेक है और ये मिस्टेक क्या है वो हम लोग यहां से सोल्व कर लेते हैं। यहां से 8 की पावर 8 है बेटा ये, ठीक है, क्या है 8 की पावर 8 है और प्लस के 6 है और इसको किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है। चलिए अब कर दो। आपसे क्या पूछा गया, रिमाइंडर पूछा गया है ना, शेषफल आपसे पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा।
अच्छा 3 into 6 कहाँ से आया बेटा? उस टाइम पे आप सही ढंग से क्यों नहीं पढ़ते यार? चलिए वो भी बताता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, सब बताऊंगा मैं। एक तो उसी टाइम पे पूछा करो ताकि सभी बच्चे किसी का भी लॉस ना हो, है ना। और 26 दिन 26 मैराथन में कंप्लीट जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बैंक को छोड़ के आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए वो क्लास, ठीक है। चलिए आशीष पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। मुझे एक बात बताओ, 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो 8 को आप लोग 7+1 लिख सकते हैं, और यहां पर 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 7-1। तो यहां से 8 को 7+1, तो 7 से 7 तो कट जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा? यहां पर 8 है। और यहां पर ये 6 को क्या लिख सकता हूं? 7-1। तो 7 से 7 तो कट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, कि यहां पर एक की पावर कुछ भी हो, ठीक है, एक की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? एक ही आता है। तो यहां से 1-1, आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 0 आपका, सॉरी, हाँ, 1-1, आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या आप समझ पाए हैं, या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो सक्सेसिव वाला मैंने आपको पहली बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। और सक्सेसिव का अलग से मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें सक्सेसिव के 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग उस क्लास में किए थे, ठीक है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? A+B माइनस के A×B/100, ठीक है। A+B माइनस के A×B/100, ये किसका फॉर्मूला है? ये है सक्सेसिव का। चलिए बताओ अब। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्लाइड टू ए बिल फॉर 50,000 द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 36% एंड 4%, ठीक है। 50,000 रुपए के बिल पर लागू 40% की छूट और 36% और 4% की दो लगातार छूट के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो छूट है, पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है? 40% है। और सेकंड जो डिस्काउंट है वो 2 है, कितना है? यहां से 36% और 4%, सक्सेसिव लगा दो। तो यहां से 36+4 माइनस के 36 × 4/100, ठीक है। सो यहां से जब आप डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 40 और ये भी 40, ठीक है। यहां से जो डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, और आपको 50,000 का ये ही निकालना है। तो 50,000 का कितना हो जाएगा? 36 × 4 और बटे 100 हो जाएगा, 00 से 00, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा? ये 4×5 = 20, और 20 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर कितना आ जाएगा? 720 आपका राइट आंसर होगा। एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से सही ढंग से डिस्कस करता हूं, ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? जहां भी डाउट आए आप लोग तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में आप इसको कैसे करेंगे? आपको पता है पहला डिस्काउंट 40% है, और दूसरे डिस्काउंट में इन दोनों का सम भी कितना है? 40 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीपल होगा। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और 144 को डायरेक्ट आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइंड में कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे, है ना।
आशीष इसमें किसी को, आशीष इसमें डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो आपसे यहाँ पर जो पूछा गया ना वो ऐसा ही पूछा गया, मिस्टेक मत कर देना, इसीलिए मैंने आपको ये लिए क्वेश्चन लिया है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। पूरा समझ आएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ नहीं आए, बस आप लोग जैसे ही क्वेश्चन होए तुरंत आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। जो भी डाउट हो, जिससे क्लास अपनी डिस्टर्ब ना हो, एकदम स्मूथ, एकदम सही तरीके से चले। देखो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 इयर्स, ठीक है। ईच ये है 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.5 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? ऐसा ही पूछा है। आप सभी बच्चे जानते हैं, एक होता है एसआई और एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है मूलधन और एसआई होता है साधारण ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अपने आप में कितना होता है बेटा? 100% होता है। ध्यान से समझना सभी बच्चे। जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 12.5%, तो यहां से जो एसआई परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 6, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 12 छके 72 और 6 पंजे 30, 72 और 3 75%। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से एसआई रेट है वो 75% है और यहां से जो प्रिंसिपल है वो 100% है ना। आपसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 13,500 है ये किसकी वैल्यू है? 75% और 100%, डिफरेंस कितने का है? 25% का। चले 25 का। यदि आपसे यहाँ पर ये पूछता कि प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज पूछा है। और साधारण ब्याज के लिए हम यहाँ पर कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 75% है। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से 25 को यहाँ से 3 से और 135 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 5 से 15, ठीक है, 3 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी कि 40,500। और 40,500 ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आशीष कोई डाउट है क्या? मुझे बताने की कोशिश करो आशीष। ठीक है, यदि आपको यहां से प्रिंसिपल पूछता तो फिर प्रिंसिपल के लिए हम लोग यहां से 100 से मल्टीप्लाई करते। चलिए वेरी गुड, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको वर्बली सोल्व करने होते हैं माइंड में, और कुछ क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम वहां पर अरेंज करना होता है। ये नहीं कि सभी क्वेश्चंस को आप लोग पेन कॉपी एक एक वो अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप लोग इसको अच्छे हैंडराइट में क्वेश्चन सोल्व करें, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें।
ठीक है, मेथड कुछ भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो और आंसर दो फटाफट। इस क्वेश्चन को आप लोग वर्बली सोल्व कर सकते थे, ठीक है, और वर्बली ही करेंगे, माइंड में ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 19 इनिंग्स इन क्रिकेट मैच, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 20th इनिंग टू रेज द एवरेज स्कोर टू 67। राम का एक क्रिकेट मैच की 19 पारियों में औसत स्कोर कितना था? तो 19 पारियों में जो औसत स्कोर था वो कितना था बेटा? 65 था। ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि 19 पारी तक तो कितना था? 65 था, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे 20वीं पारी होती है उसका स्कोर कितना होना चाहिए? 67। यानी कि 20वीं पारी होते ही अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूं अगर 20वीं पारी थी उसमें भी 65 ही स्कोर रहता, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता। ये बात आपको समझ आ रही है? यदि 20वीं पारी में भी 19वीं पारी के बराबर ही स्कोर रहता तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन यह कह रहा है कि जैसे 20वीं पारी होती है, ठीक है, तो उसमें औसत स्कोर कितना हो जाता है? 67। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कितना हो जा रहा है? 67 हो जा रहा है। ये बात आपको समझ आ गई? यदि 67 प्रत्येक का हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रत्येक पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है? आप कहेंगे 2 रन की। प्रत्येक पर 2 रन की बढ़ोतरी हो रही है, किसकी वजह से? 20वीं पारी की वजह से। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि 19वीं पारी में तो कितना था? 20वीं पारी में क्या स्कोर रहेगा? देखो 19वीं पारी में तो कितना था? 65 ही था। लेकिन जैसे 20वीं पारी होती है उसमें 40 रन और स्कोर बढ़ जाता है। 40 रन कहां से आया? एक बार मैं लिख देता हूं, 65 से 67, यानी कि 2 रन बढ़े हैं। और कितनी पारियां खेली है टोटल? 20 पर बढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई, तो 65 प्लस के 40 और 65 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा? 105 हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ आ गया या फिर नहीं आया है? एक बार मुझे यहाँ पर समझाने की कोशिश करो सभी बच्चे, ठीक है। क्या क्लियर है सभी बच्चों का? एक बार थम्स अप कर दो या फिर यस लिख दो। ठीक है ना। और अगर यहां से स्कोर कम होता तो, जैसे ये कहता है कि 20वीं पारी में जो स्कोर है वो यहां से 65 है तो 63 होता तो फिर उस कंडीशन में हम लोग यहां पर 40 माइनस कर देते, ठीक है ना। क्लियर है आशीष और जितने भी लोग हैं? एक बार थम्स अप कर दो सभी बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, यदि आप मेरी क्लासेज रेगुलर ले रखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको एकदम ही मतलब बिना पेन चलाए करवाता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो यदि आप मेरे क्लास में रेगुलर रहते हैं तो बिना पेन चलाए ही ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो फिर। देखो, राजू एंड रजत वर्किंग टुगेदर टेक 5 days टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। राजू और रजत एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 5 दिन लेते हैं, ठीक है। इफ राजू अलोन कैन डू दिस वर्क इन 7 days, और राजू अकेला उस काम को 7 दिन में कर सकता है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड रजत टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। रजत को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। यदि आप मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, रेगुलर मेरे को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नवनीत, ठीक है। देखो नवनीत डेली रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से उनका आंसर आ गया है। आपको पता है ये 5 दिन में और ये 7 दिन में,
इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 35। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। और 35 आएगा तो हमें किसी न किसी इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 35 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर क्या 18 आ सकता है क्या? आप सोच के देखो, नहीं आ सकता ना, हटा दो। यहां से क्या 35 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 17 आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं आ सकता। उसके बाद में यदि 35 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या 16.5 आ सकता है? आपका रिप्लाई आएगा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब, हाँ वेरी गुड, तो यहां पर 17 को जब हम लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 17.5 आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 17.5 है ये किसका है, यानी कि इसका 1/2 है, ठीक है। और 1/2 तो इफिशियंसी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। ये रहा आपका 5 सेकंड वाला मेथड, लेकिन अब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि राजू और रजत है, चलिए एक राजू है और एक यहाँ पर रजत है, ठीक है। ये किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। और यहां से ये जो राजू है ये उसी कार्य को कितने दिन में, 7 डेज में। सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा यहां से 35, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो 35 को 5 से डिवाइड करोगे, राजू और इसकी रजत की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 7। और यहां से 35 को 7 से डिवाइड करोगे, यहां से राजू की इफिशियंसी आ जाएगी 5। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए, हाँ वेरी गुड, और सभी को इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, यहां से आप सभी बच्चे जानते हैं यदि राजू की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, और राजू प्लस रजत दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 7 है। इसका मतलब जो यहां से रजत की इफिशियंसी रही होगी वो क्या 2 रही होगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे किसके लिए पूछा है, रजत के लिए। तो रजत के लिए यहाँ पर कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 35 है, और 35 को किससे डिवाइड करेंगे, रजत की इफिशियंसी, और रजत की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 17.5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं सही ढंग से और अच्छे से? जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर ले। और हम लोग 26 दिन 26 मैराथन में कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। 16 अगस्त को रात 8 बजे सभी बच्चे तैयार रहना, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो, टाइम एंड वर्क का एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला पैटर्न आपको हर एक एग्जाम्स में अभी देखने को मिल रहा है। चलिए, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दिया करो, ये कोई बार बार कहने की वो है नहीं, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि 4 men and 6 women can complete work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 25 women complete it? ठीक है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, यानी कि यहां से कह सकते हैं 4 मेन है और प्लस के 6 वुमेन है, किसी कार्य को कितने दिन में, 8 डेज में, ठीक है। उसके बराबर में जबकि 3 मेन है और यहां पर 7 वुमेन है, उसी कार्य को कितने दिन में, 10 डेज में। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा। उसके बाद में यहां से काट दो इसको, 2 से ये 4 टाइम्स और यहां से ये 5 टाइम्स, ठीक है बेटा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मैन, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 वुमेन, यहां से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मैन, और यहां पर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 वुमेन, ठीक है। मेन की इफिशियंसी, तो यहाँ पर देखो 16 मैन है और यहाँ पर 15 मैन है, तो यहाँ पर कितना बचा मैन, और ये 24 है और ये 35 है, तो यहाँ से कितना बचा, 11 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आ गई है, 11/1। ये इनकी इफिशियंसी आ गई है। अब आपसे क्या पूछा गया है,
यहाँ पर मेन के जहां भी मेन है वहां पर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां भी वो मेन है वहां पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यदि मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही रखता हूं इसको, तो यहाँ पर कितना है 4 मेन है और यहाँ पर मेन की इफिशियंसी कितनी है 11 है और प्लस के 6 इंटू कितना है 8 है और बराबर यही काम किससे करवाना है यहाँ पर 25 वुमेन से, तो 25 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1 है। तो ये कितना हो जाएगा 11 चौके 44 और 6 50 इंटू 8 और बटे कितना है 25 है, तो 25 से ये कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 16 डेज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को समझ आ गया? किसी भी बच्चे को डाउट हो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन करो, ये पुलिस और चोर वाले मैंने आपको अच्छे से सही ढंग से करवाए थे। ठीक है, और यदि आप मेरे ही स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए करके बताओ। देखिएगा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर जो गिवन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करना शुरू करता है। ठीक है, और जब वह पहले से ही 600 मीटर आगे है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 600 मीटर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 600 मीटर है। ठीक है, यदि पुलिसकर्मी की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ रहा है और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो यहाँ से चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है ना। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, आपको पता है यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। ये बात आपको समझ आ गई? तो पहले तो हमें यहाँ पर स्पीड चाहिए और फिर हमें यहाँ पर टाइम चाहिए। स्पीड तो हमारे पास ये है, पुलिस की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर टाइम निकाले, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितनी है 600 मीटर है और यहां से स्पीड रिलेटिव स्पीड दोनों की, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर पुलिस की स्पीड है वो 9 किलोमीटर और चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर 1000 मीटर आप लोग लिख सकते हैं। अब आपके पास ये टाइम आ गया है, आपसे क्या पूछा गया है पुलिस की स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस इनटू स्पीड। ठीक है, क्या पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है पुलिस की 9 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पर टाइम कितना है 600 बटे 1000। ठीक है, 1 2 और यहां से 9 छक्के 54, यानी कि 5.4 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी किसकी पुलिस की। 5.4 किलोमीटर के बाद में चोर पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। है किसी को इसमें डाउट? जब कभी भी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस करते हैं, और जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे एक जयपुर और एक दिल्ली, ठीक है, एक जयपुर जा रहा है और एक दिल्ली से जयपुर आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव स्पीड को प्लस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, सेम कंसेप्ट का है और मैं चाहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को तो सभी बच्चे करें।
क्या पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक चोर 400 मीटर की डिस्टेंस दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? तो आप कहेंगे 400 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि जो यहाँ पर पुलिस चोर की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे और जो पुलिस की स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस भाग रही है। ठीक है, तो 16 और 18 यहाँ से आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है? और चोर पकड़ा गया तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि चोर की यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लें। तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? आपको पता है टाइम के लिए क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितनी है? 400 है और टाइम कितना है यहाँ पर? सॉरी, स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को मुझे एक बात बताओ, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो 2 किलोमीटर को क्या मैं 2000 मीटर लिख सकता हूँ? और यहाँ पर किसकी स्पीड पूछा, सॉरी किसकी डिस्टेंस पूछी है? चोर की। तो चोर की स्पीड कितनी है? 16 है। तो यहाँ पर हम लोग 16 से 16 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के लिए हम लोग यहाँ पर 16,000 मीटर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये 2 टाइम्स, और यहां से ये एक जीरो से ये जीरो हट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3200 मीटर आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो आपको दिया गया है इफ y माइनस 1/y इक्वल में 4 है और यहाँ से y की पावर 6 माइनस 1/y की पावर 6 आपसे पूछा गया है ना। तो या तो आप लोग स्क्वायर का क्यूब कर दो, स्क्वायर करके यानी कि स्क्वायर करके और स्क्वायर का आप लोग क्यूब कर दो, या फिर आप लोग यहाँ से क्यूब करके और क्यूब करके क्यूब का आप लोग यहाँ पर स्क्वायर कर दो। दोनों बात एक ही है, पावर 6 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको पता है यदि y माइनस 1/y इक्वल में कितना है? 4 है, तो यहां से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 4 का तो स्क्वायर करते हैं और माइनस है तो 2 ऐड करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 2 और ऐड करेंगे, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, अब y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर हमारे पास 18 आ गया। अब हमें यहाँ पर इसका क्यूब करना है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब में क्या हो जाएगा? ये y की पावर 6 और प्लस के, एक मिनट, y की पावर 6 यहाँ पर प्लस है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, y की पावर 6 और प्लस के 1/y की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग 18 का तो क्यूब करेंगे और 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे, अगर आप लोगों को कुछ याद है तो। ठीक है, सो 18 का क्यूब यानी कि 8 का जब आप लोग क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 2 आएगी। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, कितनी आएगी लास्ट में? 2 आएगी। और यहां से ये कितना हो जाएगा? 18 यानी कि 8 3 24, यहां पर कितना आएगा? लास्ट में 4 आएगा। यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा, यानी कि 12 में से 4 जाएगा, तो लास्ट डिजिट आपके पास कितनी आएगी? 8 आएगी। और 8 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5778,
क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट 8 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब देखो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इसको कंप्लीट ही सोल्व करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 5778। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा में मैंने आपको करवा चुका हूं पहले, अगर आप लोगों ने सीरीज देख रखी है तो, ठीक है। देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि मैथ्स को आप लोग एक दिन पढ़ रहे हैं और 2 दिन आप लोग बीच में गैप ले रहे हैं, कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, डेली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख जाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन पढ़ लेता हूँ, 2 दिन ऑफ कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मैथ्स में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। और एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, और सब्जेक्ट की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड आपके पास सिलेबस है, लिमिटेड आपके पास कंटेंट है, और उससे बाहर आपको क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलते हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जीके में देखेंगे, करंट में देखेंगे, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। इंग्लिश में आपको वोकेब कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैथ्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से एक यानी कि फिक्स कंसेप्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखो आपको गिवन है x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल 0। यदि आप लोग मेरे स्टूडेंट है तो आप लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल में 15। ये बात आपको समझ आ गई। कई बच्चों को नहीं समझ आएगा तो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, सभी को x से डिवाइड कर दो। यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे। तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस के, ये कितना है 15, और x तो कट ही जाएगा ये, है ना, और प्लस के 1/x है, और इक्वल में यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से x माइनस 1/x बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, सॉरी x प्लस 1/x बराबर 15 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 15 है, और आपको यहाँ पर जो पावर चाहिए वो किसकी चाहिए, यानी कि स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर कर दो आप लोग। तो यदि x प्लस 1/x यहाँ पर 15 है तो यहाँ से x² प्लस के 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 15 का तो स्क्वायर करेंगे और 2 हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 223 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। चलिए ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो क्या चाहिए, तो यहाँ पर हमें जो चाहिए वो यहां से यानी कि x की पावर 4 चाहिए, ठीक है। x की पावर क्या चाहिए 4 चाहिए। तो x की पावर 4 के लिए मुझे एक बात बता, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये x² है, ये x² है, तो x² इंटू x² कितना हो जाएगा x की पावर 4 और प्लस के 1, और इक्वल में कितना है 200, यहाँ पर 23 है, और यहां से ये x² इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप लोग थोड़ा कुछ जानते हैं तो एक एक कंसेप्ट एक एक पॉइंट अच्छे से समझाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है। चलिए तो यहां से x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल में यहां से ये लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल यहां से लिख सकते हैं। अच्छा हमें किस फॉर्म में चाहिए, यहां पर x की पावर 4 माइनस चाहिए, तो यहां से x की पावर 4 और ये जो है ये 223 x² ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 223 x², और यहां पर ये प्लस तो 1 है ही, और इक्वल में कितना है बेटा, यहां पर इक्वल में है 0 है। ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो x² माइनस के 223 x², यहां तक तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, लेकिन उसके बाद में यहां पर क्या है 6 है, और हमारे पास यहां पर क्या है 1 है। तो यहां पर अगर मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। अगर इसमें 5 ऐड किया है इधर
तो यहाँ भी हमें 5 ऐड करना पड़ेगा और आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 0 0 में 5 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहां पर आपको दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो होता है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में। लेकिन यहां से अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की जाए तो यहां पर ये जो होता है वो होता है डी स्क्वायर माइनस के R1 और माइनस के R2 का स्क्वायर। ये कभी कभार डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा होता है, ये सर्किल है और एक यहां पर ये सर्किल है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि एक स्पर्श रेखा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और एक यहां पर ये स्पर्श रेखा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, लेकिन एक जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। वो क्या होती है? वो ये होती है ट्रांसवर्स, ऐसे कुछ, ये दो सर्किल है। ठीक है, और यहां से एक, यहां से ऐसे और यहां से एक ऐसे, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो यहां से वेरी गुड। सो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया है? ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछा गया है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लेंथ, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा यहां से डी स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो इनको लिखा करो, ठीक है ना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ओके, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो। ये मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं, है ना, यानी कि कल ही करवाया था। आपको अगर याद है तो क्या पूछा है यहां से? द रेडियम ऑफ द फर्स्ट सर्किल विथ सेंटर पी इज 25 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा ये। ठीक है, रेडियस, द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्किल विथ सेंटर क्यू इज 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ दियर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए भी सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। वो होता है 2 और रूट में R1 इंटू R2। लेकिन देखो ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में फिक्स कंसेप्ट है और फिक्स कंसेप्ट पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, और वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और रूट में R1 इंटू R2। अब ये इतना समझाने के बाद तो आप लोग इसको सोल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पर 2 है, R1 कितने हैं यानी कि रेडियस 1 25 है और यहाँ पर रेडियस 2 कितनी है? 4 है। तो यहाँ से 2 और रूट में कितनी है? 100 है। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो यहाँ से 2 इंटू 10, आंसर विल भी कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, और 26 दिन 26 मैराथन याद रखना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यहाँ से रेक्टेंगल का है, आयत का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, आंसर दो सभी बच्चे। देखिएगा, समझाता हूं। एक फील्ड है, वो 150 मीटर लॉन्ग है, लंबाई है, और 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको यहाँ पर यह पूछा गया इसकी परिधि इसके विकर्ण की लंबाई से कितनी प्रतिशत है या फिर कितने टाइम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। 150 मीटर लंबाई है, यानी कि ये लंबाई 150 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई वो कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, यहां से ये इसका डायगोनल हो जाएगा। आप सभी बच्चे जानते हैं जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसका प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, सो यहां से ये 15 है, ये 8 है। आप सभी बच्चे जानते हैं 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो 8 यानी कि ये 80 है, ये कितना है 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 170, यानी कि डायगोनल कितना हो गया है, विकर्ण कितना हो गया है यहाँ से 170। ठीक है, चलिए, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर आप सभी जानते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 और लेंथ कितनी है यहाँ से 150, और ब्रेथ कितनी है 80 है। ठीक है, तो 150 और 80 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, यानी कि 230, और 230 का डबल 460 हो जाएगा। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो पेरीमीटर है ये इसका डायगोनल का कितना टाइम है। तो यहाँ पर ये पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर, या फिर पेरीमीटर से यू कहे तो परिमाप, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, विकर्ण, यानी कि डायगोनल। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, ये जो 460 है पेरीमीटर, और डायगोनल कितना है, सो डायगोनल ये रहा 170। सोल्व करते हैं, देखो 17 दूने 34, 17 ते 51, यानी कि 2। ठीक है, फिर पॉइंट में कितना बच गया, 17 दूने 34, यानी कि यहां से बचा है 12, और 12 यहाँ पर 0, 17 7 कितने होते हैं 119, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं सभी बच्चों ने आंसर रॉन्ग किया है, सॉरी, मैं भी यहाँ पर कहाँ पे टिक लगा रहा हूं। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे करके बताने की कोशिश करें। बताओ सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर थीटा अपॉन में 360, है ना। ये किसका एरिया होता है, सेक्टर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, यानी कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये रहा इसका चाप है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, यानी कि ओ, और इस पर ये एंगल कौन सा है, थीटा है। तो हम लोग इस वाले लाइन को क्या थीटा लिख सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, यानी कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, तो अंतरित किया गया कोण कितना है, थीटा है यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पर कितना है 360 है।
मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कितना है पाई है, ओके, और यहाँ पर क्या है डायमीटर। अब सभी बच्चे जानते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। सो डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से 2r, यहां से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 180 टाइम्स, और आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, यदि आप लोग मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये जो होता है ये हम लोग लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, किसका है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। चाप की लंबाई हम लोग ऐसे निकालते हैं, और मैंने ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला है ये मैं पहली बार करवा रहा हूं, मैं आपको डेली कहीं ना कहीं ये चीजें सिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं। सो लेंथ ऑफ एन आर्क की चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है पाई आर थीटा अपॉन में 180, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और सोल्व करो। क्वेश्चन है कि एक धातु के घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे पिघलाकर 3 छोटे क्यूब्स में बदल दिया जाता है, इन घनों में से 2 की भुजाएं इतनी हैं, तो तीसरे घन के प्रत्येक, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है सपोज करो, और इसके अगर मैं 3 टुकड़े कर देता हूं तो पहले इसका जो वॉल्यूम था और अभी जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि टुकड़े करने पर भी इसका जो वेटेज है वो तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में ध्यान रखना, पिघलाकर या फिर बदल दिया जाता है हमेशा वॉल्यूम बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको पता है जो क्यूब होता है और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइड कितनी है 12 है, तो यहाँ पर 12 का क्यूब, ये बराबर किसके हो जाएगा, एक तो 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का क्यूब, एक जो साइड है वो कितनी है 8 है यानी कि 8 का क्यूब, और तीसरी साइड में ए क्यूब मान लेता हूं, यानी कि तीसरी यहाँ पर जो साइड है तीसरी जो भुजा है वो कितनी है ए क्यूब है, हमें तीसरी भुजा की लेंथ चाहिए। 12 का क्यूब आप सभी बच्चे जानते हैं 1728 होता है, 6 का क्यूब यहाँ से 216, यहाँ से 8 का क्यूब 512 और प्लस के ए क्यूब, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 212 और 517, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 16 और 12 28, यानी कि 728, ठीक है। तो 1728 बराबर हो जाएगा 728 और प्लस के ए क्यूब, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1728 में से 728 हम लोग माइनस कर दें, तो यहाँ से ए क्यूब बराबर में कितना हो जाएगा 1000, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे करें और आंसर दे। देखो आप लोग ध्यान रखना, सेक अल्फा को आप लोग जो है या फिर सेक थीटा को, सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट में आप लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो सेक थीटा बराबर में थीटा के स्थान पर अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा बराबर में कितना हो जाएगा यहां से रूट में, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका रूट में 37, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पर आपको जो गिवन है कोट ए इक्वल में 1 है और बी इक्वल में 1/√2 है। तो आपसे पूछा गया साइन ए प्लस बी और यहां पर माइनस के कोट ए प्लस बी। ठीक है, आपको पता है कोट ए यानी कि 1 बराबर 1 जो होता है वो होता है 45 डिग्री पर, और यहां से साइन बी बराबर कितना है 1/√2, और 1/√2 साइन में जो होता है वो भी 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू भी कितनी है 45, तो यहां से कितना हो जाएगा साइन 90 और माइनस के कोट 90। साइन 90 की वैल्यू आप सभी बच्चे जानते हैं 1 होती है और यहां से कोट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 1 माइनस 0 आंसर विल भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या दिया गया है यहां पर दोनों वर्षों में छठी शाखा की कुल बिक्री 6 की कुल बिक्री, तो 6 कहां पर है ये रहा। ठीक है, कौन सा पेन दिखेगा इसमें, ब्लैक ही ले लेते हैं है ना। ठीक है, तो 6 कौन सा है ये रहा। ठीक है, और 6 में दोनों का सम कितना हो जाएगा 70 और 80 यानी कि 150, तो यहां से ये हो जाएगा 150। फिर क्या करा है दोनों बिक्री में तीसरी शाखा की बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो यहां से तीसरी शाखा और थर्ड शाखा कौन सी है, तो थर्ड शाखा जो है वो ये रही, तो इसमें भी दोनों का, तो दोनों ये 95 और ये 110, ये कितना हो जाएगा 110 और 90 200 और यहां से आ जाएगा 205। ये इसका कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया है ना। चलिए देख लेते हैं। सो यदि मैं इसको 21 मान लेता हूं, ठीक है, सपोज करो मैं इसको 21 मान लेता हूं या फिर 210 मान लेता हूं। ठीक है, ये 20.5 है, अगर देखा जाए तो मैं इसको 21 मान लेता हूं या 210 मान लेता हूं। तो 21 को जब मैं इसको यहां पर 21 इंटू अगर मैं 6 करता हूं, तो 21 इंटू 6 जब आप लोग करोगे सो कितना आ जाएगा 6 और यहां से 126। लेकिन अगर 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आ जाएगा 147, यानी कि 150 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा यानी कि 7 आएगा, और 7 कौन सा है ये रहा, यानी कि 7.17% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आप सब